और अब बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर एक नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यह बयान उन्होंने दिया है जब उनको लेकर विवाद चल रहा है, खूब घमासान मचा हुआ है। उन पर आरोप लगातार लग रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, और इस बीच उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब एक बार फिर बवाल मचना तय है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पर सीधा और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास, वो आपको बताएंगे। सर, उन्होंने ये सुभाष चंद्र बोस की तरफ पर बयान दिया है, क्या कुछ आप कहेंगे? जी बिल्कुल चेतन, उनके इस बयान के बाद जो है एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनका एक जो पुराना नारा था आज़ादी की लड़ाई का, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी की तर्ज पर उन्होंने भाषण देते वक्त ये कहा है अपने उन लोगों से जो उनको फॉलो करते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाकर दूंगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है। हालांकि आपको याद दिला दे चेतन कि जब धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर में जब एक अपना प्रोग्राम कर रहे थे, तो उस मौके पर भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। तब उनके ऊपर जो है कई लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि वो धर्मांतरण कर रहे हैं। दरअसल उस वक्त मंच पर एक मुस्लिम महिला उनके साथ मौजूद थी, जो कि जय श्री राम का नारा लगाती हुई नजर आई थी, और उसने एक बयान दिया था जिसकी हालांकि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था तब कि मुस्लिम धर्म में जो है बहन और भाई की शादी हो जाती है, लेकिन सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। इस तरह की बात भी उस महिला ने कही थी। इसके बाद उस वक्त वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। लेकिन ताज़ा मामले में इस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का कहना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसकी अब काफ़ी आलोचना भी हो रही है, विवाद भी हो रहा है, और जो इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं वो उनके समर्थन में भी बोल रहे हैं। चेतन जी, तो सर ये उनका पूरा क्या बयान है, एक बार आप हूबहू बता सकते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने बयान में? जी बिल्कुल चेतन, पूरा बयान जानने से कम पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है इस मामले पर, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि केवल बागेश्वर धाम पर ही आरोप लगाए गए, ये एक तरह से पूरे हिंदू धर्म पर उंगली उठाने का मामला है, इसलिए बाहर भारत देश के लोगों को घरों से बाहर निकलकर इसका जवाब देना होगा। अगर इसके बाद भी जो लोग आगे नहीं आएंगे उनको बुज़दिल माना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों से इस नारे को मोबाइल के जरिए पूरे देश में भेजने की अपील करते हैं। यहाँ पर वो अपने उस नारे की बात कर रहे हैं जिसमें वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात या आह्वान उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है चेतन कि इस देश में कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया, चाहे मीरा हो, रैदास, कबीर या तुलसीदास हो, सभी को कसौटी पर खरा उतरना पड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोग मुझसे पूछते थे कि बाबा तुम क्या चमत्कार करते हो। ऐसे सभी लोगों को मैं इस व्यास पीठ से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा चमत्कार तो यही हो गया कि पूरे देश का हिंदू आज एक हो गया। अगर किसी को दूसरा चमत्कार देखना हो तो बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आ जाना। अगर किसी के भीतर सनातनी हिंदू की एक बूंद भी है तो उसे उनका साथ देना चाहिए। वो कभी नेता नहीं बनेंगे, ना ही कभी अपनी पार्टी बनाएंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने राजनीति में आने से यहाँ पर इनकार किया, लेकिन हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान जरूर दिया है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। चेतन जी, बहुत धन्यवाद शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ा बयान धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से आया है, जिन पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। लगातार उनको लेकर घमासान जारी है। इस बीच उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सीधा उसी तरफ पर दिया है जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात उन्होंने कही थी, उसी तर्ज पर उन्होंने ये अपना नारा दिया है। हालांकि अब इस पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ बयान आता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता उनका बचाव में भी उतरे थे, समर्थन में भी उतरे थे, लेकिन कई जो लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, उनको घेर रहे हैं। अब इस पर किसकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है उसका इंतजार करना होगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।